हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोफार्मा ए के बारे में जान लिया था, प्रोफार्मा बी के बारे में जान लिया था। अभी एनआईसीएल का जो हालिया नोटिफिकेशन आया है, आईबीपीएस क्लर्क का भी जो आया है, इसमें चारों प्रोफार्मा के बारे में डिटेल बताया गया है कि ये प्रोफार्मा क्या है। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका प्रोफार्मा सी है, जैसे आप इसको देखिए, एनआईसीएल के नोटिफिकेशन में प्रोफार्मा सी के बारे में ये कुछ डिटेल दिया गया है। क्या क्या है सर, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रोफार्मा सी के लिए जा रहे हैं तो, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको कीप इन माइंड रखनी होगी, आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं सर, इस चैनल पे आप आए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आपको इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए, बहुत आसान भाषाओं में, जिसको कहते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको मैं समझा देता हूं कि प्रोफार्मा सी क्या है और किनके लिए ये आवश्यक होगा। मान लीजिए सर, आप अभी आर्मी में जॉब कर रहे हैं, 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, और गवर्नमेंट जॉब एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, आरबीआई का फॉर्म आप भर देते हो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, आपने भर दिया है, बट आप मुझे एक वादा कर दीजिए या फिर आप मुझे लिख के दे दीजिए कि जो है वो आप अभी सर्विस में हैं और 1 साल के अंदर जो है वो रिटायर होने वाले हैं। इसका आप जो है वो रिटर्न डेटा दे दीजिए। इसी को सिंपल शब्दों में सर प्रोफार्मा सी कहते हैं। मतलब प्रोफार्मा सी एक प्रकार से अंडरटेकिंग जो है वो रिटर्न प्रॉमिस है, ठीक है। इसमें आप गवर्नमेंट को लिख कर ये देते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सही है और मैं गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन रूल्स को फॉलो करूंगा। इसको सिंपल डेफिनेशन में हम प्रोफार्मा सी बोलते हैं, ठीक है सर। फॉर्म का नाम प्रोफार्मा सी है। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस लेटर होता है। किनके लिए है? जो सर्विंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। कब यूज होता है? जब रिटायरमेंट के 1 साल या उससे कम का टाइम आपको बचा हो। कौन इसे भरते हैं? कैंडिडेट स्वयं। और क्यों जो है वो भरा जाता है? गवर्नमेंट को रिटर्न प्रॉमिस जो है वो देने के लिए, ठीक है सर। ओके, और आगे बढ़िए। जैसे एग्जांपल समझिए, राहुल आर्मी में है, रिटायरमेंट डेट 31 अगस्त 2027 है, ठीक है, और अभी जनवरी 2027 है। मतलब राहुल एसबीआई जो है वो क्लर्क का फॉर्म मान लीजिए भर देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि जो है वो राहुल, एक आप हमें अंडरटेकिंग जो है वो बनाकर दे दीजिए। इसी अंडरटेकिंग को प्रोफार्मा सी जो है वो कहते हैं। इसमें राहुल क्या लिख कर दे रहे हैं कि मैं रिटायर जो है वो होकर डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मैं रूल्स फॉलो करूंगा, मैं गलत तरीके से ईएसएम रिजर्वेशन का यूज नहीं करूंगा। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोफार्मा सी के अंदर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी प्रोफार्मा सी के अंदर पॉइंटर्स जो है वो दिए होते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक अंडरटेकिंग है और इसको गवर्नमेंट को हमें लिख कर जो है वो प्रॉपर देना पड़ता है सर, ठीक है। ओके, जैसे पॉइंटर नंबर ए में क्या लिखा हुआ है प्रोफार्मा सी जो आप पढ़ेंगे, इफ सिलेक्टेड मतलब अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो मैं ज्वाइनिंग से पहले आर्मी से ऑफिशियली रिटायरमेंट, रिलीज या डिस्चार्ज होकर प्रूफ दे दूंगा। सबसे आसान भाषा, गवर्नमेंट बोल रही है पहले आप जो है वो क्या कहते हैं रिटायर हो जाइए, फिर आप डॉक्यूमेंट जो है वो दिखा दीजिएगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। मतलब आप ये अंडरटेकिंग करते हैं कि मैं आर्मी से ऑफिशियली रिलीज हो जाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा और मैं एक्स सर्विसमैन रूल्स के हिसाब से एलिजिबल होऊंगा या हूं, ये आप जो है वो प्रॉपर अंडरटेकिंग दे रहे हैं, ठीक है। ओके, पॉइंटर नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप इस एग्जाम के अपॉइंटमेंट से पहले कहीं और गवर्नमेंट जॉब ईएसएम मतलब ईएसएम रिजर्वेशन यूज करके ले चुके हो तो इस एग्जाम में ईएसएम रिजर्व सीट आपको नहीं मिलेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है सर। ओके, गवर्नमेंट कह रही है कि एक ही रिजर्वेशन ईएसएम का बेनिफिट बार बार आप जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल, राहुल आर्मी में है, उन्होंने ईएसएम रिजर्वेशन यूज करके रेलवे में जॉब जो है वो ले ली है। अब एसबीआई क्लर्क में दोबारा ईएसएम रिजर्व वैकेंसी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार इसको यूज कर लिया है तो। सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है? प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये सब कैंडिडेट जो है वो स्वयं भरेंगे, ये आपके डिपार्टमेंट से नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म कौन साइन करेंगे? कैंडिडेट स्वयं जो है वो इसको प्रॉपर जो है वो भर रहे होंगे, क्योंकि इसे सिंपल अंडरटेकिंग फॉर्मेट बोला जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? कैंडिडेट का प्रॉमिस, यस,
सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट देने का वादा, यस। एक्स सर्विसमैन रूल्स फॉलो करने का वादा, यस। डबल रिजर्वेशन यूज नहीं करूंगा, यस। और कैंडिडेट के यहाँ पे साइन जो है वो होते हैं, ठीक है सर, ओके। किस किस जॉब में ये यूज होता है? एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जहां नोटिफिकेशन में मांगा गया है वहां पे आपको ये दिखाना पड़ता है या देना होता है, ठीक है सर, ओके। कब जरूरत पड़ती है? फॉर्म फिल करते वक्त, या फिर अगर मैं कहूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी कभी वेरीफाई किया जाता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। कैंडिडेट को अंडरटेकिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने होते हैं या फिर देने होते हैं, ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपसे कहूं, सुरेश जी आर्मी में अभी सर्विस कर रहे हैं, रिटायरमेंट में 6 महीने बचे हुए हैं, वो आईबीपीएस का क्लर्क का फॉर्म भरते हैं, उन्हें क्या देना होगा? रिटायरमेंट के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए ईएसएम प्रूफ मांगा जाता है तब प्रोफार्मा ए या नोटिफिकेशन में बताए गए रिटायरमेंट रिलीज डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। प्रोफार्मा बी ये प्रूफ देने के लिए कि वो 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले सर्विंग पर्सनल हैं। प्रोफार्मा सी गवर्नमेंट को रिटर्न अंडरटेकिंग देने के लिए कि सिलेक्शन होने पर रिटायरमेंट के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देंगे और ईएसएम रूल्स को फॉलो करेंगे। ये आपका यहाँ पे प्रोफार्मा सी जो है वो प्रॉपर कहलाएगा सर, ठीक है, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर कंक्लूड कर दूं कि ये क्या है सर, तो प्रोफार्मा सी क्या है? सर्विंग पर्सनल का अंडरटेकिंग किन के लिए है? जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी सर्विस कर रहे हैं और 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। कौन भरते हैं इसको? कैंडिडेट स्वयं भरते हैं सर। इसका काम क्या है? गवर्नमेंट को लिखित वादा देना कि सिलेक्शन होने पर रिटायरमेंट के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देंगे और ईएसएम रूल्स का आप प्रॉपर पालन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोफार्मा सी सर्टिफिकेशन नहीं है बल्कि कैंडिडेट का रिटर्न प्रॉमिस या फिर मैं कहूं सिंपल शब्दों में अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है सर। जैसे आप देखते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें बेसिकली एसपीई मेंशन होता है। मतलब एसपीई का मतलब आज की डेट से, मान लीजिए आज लेट सपोज मैं कहूं कि 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2026, तो जनरली 1 साल के अंदर का उसमें एसपी मेंशन होता है कि अगले 1 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर 2027 से पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। बस आपको कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करनी होती है। तो प्रोफार्मा बी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। प्रोफार्मा सी क्या होता है सर? एक प्रकार से काइंड ऑफ अंडरटेकिंग होता है जो आपको देना होता है और ये हर नोटिफिकेशन में सर जहां भी ईएसएम की एलिजिबिलिटी होती है सर उसमें सबसे लास्ट में आपको चारों प्रोफार्मा के फॉर्मेट जो है वो डिटेल दिए होते हैं कि प्रोफार्मा ए ऐसा होगा, बी ऐसा होगा, सी ऐसा होगा, डी ऐसा होगा। ये नोटिफिकेशन में इन डिटेल जो है वो मेंशन होता है। आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो सब प्रॉपर फॉलो करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सामने आपके आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन, एनआईसीएल का नोटिफिकेशन, एसबीआई भी सर दस्तक दे चुका है और फ्रेश जो कंप्लीट जो एक फुल नोटिफिकेशन होता है प्रॉपर वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आरआरबी का भी नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली 31 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा सर। इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने सर एक सर्विसमैन कैटेगरी का यहाँ पे पलटन 2.0 बैच लॉन्च किया है। इसमें सर सारे क्लरिकल एग्जाम आपके कवर होंगे, एसपीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, और इसकी क्लासेस सिर्फ 10 अगस्त से आपकी चालू हो जाएंगी जो कि एक जो है वो फ्रेश बैच है। इसमें आपका सर पलटन 1.0 बैच भी प्रॉपर इंक्लूडेड होगा जिसमें आपको 1.0 का भी कंटेंट आप ले सकते हैं, 2.0 को आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं सर, ठीक है। इसके अलावा भी एनआईसीएल का जो नोटिफिकेशन आया था उसका भी हमने सर सैनिक एक्स सर्विसमैन बैच हमने एनआईसीएल का यहाँ पे लॉन्च किया था सर। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए सर। ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है सर। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे सर वो भी आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। इसका हमने फाइनली सर प्रो वर्जन लॉन्च किया है। अगर आप यहाँ पे प्रो वर्जन देखेंगे सर तो हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप जिसमें 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर दिया हुआ है सर। अगर हम इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे देखेंगे सर तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ऑफरिंग सर एक क्लासिक की है वो 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499, और जो प्रो ऑफरिंग है सर वो 2 साल की आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल रही है। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं?
या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे यूट्यूब पे गए सर, यूट्यूब पे आपने सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा सर। चैनल में जाके कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे वीडियो सेक्शन पे जाता हूं सर, मान लीजिए मैंने सर ये प्रोफार्मा बी वाले वीडियो पे क्लिक किया सर। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा सर, और क्लिक करके जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, जैसे आप इसमें नीचे जाएंगे सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पलटन 2.0 बैच सर सभी क्लरिकल एग्जाम को कवर करेगा सर। ये एक सर्विसमैन स्पेशल बैच है। ये आपका सर पराक्रम बैच एक्स सर्विसमैन का आईवीपीएस क्लर्क का डेडिकेटेड बैच है। और ये आपका सर एनआईसीएल असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच यहाँ पे सैनिक बैच है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, आप यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे जा सकते हैं। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे सर, यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे सर, क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया, बस दिए गए कोड को हटा के सर सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है ARPIT। इस कोड को हटा के सिंपल आप लिखेंगे ARPIT। जैसे आप ARPIT लिखेंगे सर, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट इस सुपर पैक प्रो में या सभी तरह के एक्स सर्विसमैन बैचेस में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। आशा करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कहीं भी कोई डाउट होता है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।